प्रियजनों, कहा जाता है पुष्पम गंधम तिले तैल्यम काष्ठे वहिना पयोघृतम इक्षौगुडम तथा देहे पश्यात्मानं विवेकतः। अरे प्रियजनों, जैसे पुष्प में गंध और तिल में तेल, काठ में अग्नि और पयोघृतम दूध में घी और ईख में गुड़, इसी प्रकार से पश्चात्मानं विवेकता, इस देह में आत्मा को विवेक से देखो। तभी कहा जाता है जग अगमय सब रहित विरागी और प्रेम से प्रभु प्रगटत जिम आगी। ये परमात्मा निराकार और साकार परमात्मा साथ में ही रहता है। पूज्यपाद केशव रामचंद्र डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि वो परमात्मा निराकार और साकार साथ में रहते हैं। जैसे पुष्प लाल है, पीला है, उसका स्वरूप दिखाई पड़ता है, लेकिन जो पुष्प में सुगंध है वो निराकार है। तिले तैल्यम, तिल तो दिखाई पड़ते हैं, काले हैं, सफेद हैं, वस्तुतः उसमें जो तेल रूपी परमात्मा है वो निराकार है। और काष्ठे वहिना, जैसे काठ में आग, काठ दिखाई पड़ता है लेकिन आग जब प्रेम रूपी घर्षण होता है, जैसे जंगलों में बांसों में आग लग जाती है। पयोघृतम, जैसे दूध में दूध दिखाई पड़ता है और निराकार घी रूपी परमात्मा उसी में है। इसी प्रकार से कहते राजा और राजा की सत्ता, राजा को देखा जा सकता है लेकिन उसकी सत्ता का अनुभव किया जा सकता है। ये परमात्मा का स्वरूप है। इसी प्रकार से हमारी देह तो दिखाई पड़ती है कि हमारा शरीर काला है, गोरा है, कैसा है, लेकिन आत्मा, आत्मा का अनुभव किया जाता है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये आध्यात्मिक भागवत कथा है पूज्यपाद संत केशव रामचंद्र डोंगरे जी महाराज की। तो ऐसी भागवत कथा सुनने से आज के समय में मनुष्य का कल्याण होता है। और ये ढोला, आला, चौगोला, रसिया और नाना प्रकार के मंच पर अश्लील गाने, इनसे समाज का कल्याण नहीं होने वाला है। इससे समाज का कल्याण नहीं होने वाला है। और जो लोग ऐसी भागवत कथा इतना धन खर्च करके करवाते हैं, कहीं आला हो रहा, कहीं ढोला, जिस भागवत कथा में, भागवत कथा अगर मानस ज्ञान से और गीता ज्ञान से, शास्त्र के निचोड़ों से और भागवत के सुंदर सुंदर श्लोकों से रहित है, तो वो भागवत कथा नहीं है। कभी भी ऐसे यजमान को उसका पुण्य फल नहीं मिलता है। वक्ता श्रोता दोनों नरक में जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो।